श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत योगी बनो। जैसे मैंने कल प्राणायाम का उदाहरण दिया था, प्राणायाम का परिणाम बताया था, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम के प्रकाश से रास्ते में जो रुकावट आती है वह दूर हो जाती है, जिसके हट जाने पर दूरदर्शन दूरश्रवण आदि योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं। तप का फल बताया था, कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसः, अर्थात तप से शरीर और इंद्रियों की अशुद्धि क्षय हो जाने पर कायिक और इंद्रिय सिद्धि साधक को प्राप्त हो जाती है। कायिक सिद्धि का अर्थ है शरीर का वज्र की तरह कठोर हो जाना, अत्यंत सुंदर बन जाना, युवा बने रहना आदि आदि। इंद्रिय सिद्धि का अर्थ है इंद्रियों की अप्रतिहत गति का प्राप्त हो जाना, अर्थात उनके रास्ते में कोई किसी प्रकार की रुकावट ना रहे, वह इंद्रिय सिद्धि कहलाती है। पतंजलि जी ने एक सूत्र में समझाया है कि यदि योगी सूर्य में संयम कर ले तो उसे सारे भुवनों का ज्ञान मिलता है। संयम क्या वस्तु है, पहले इसे समझना आवश्यक है। मैंने तुम्हें पहले बतलाया था कि योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनमें से यम से लेकर प्रत्याहार तक ये बाह्य साधन हैं, इनमें नेत्र बंद करने की आवश्यकता नहीं। यम नियम का पालन करना है, मनसा वाचा कर्मणा, अपने शरीर मन पर संयम रखना। ये योग के 5 बहिरंग कहलाते हैं, क्योंकि इनका पालन बिना आंख बंद किया जा सकता है। किंतु धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधनाएं हैं जो मन को एकाग्र करके ही साध्य होती हैं। धारणा शब्द का अर्थ है देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी एक लक्ष्य पर वृत्ति बंध से अपने चित्त को ठहराना। ये 2 प्रकार की होती है, बाह्य धारणा और आभ्यंतर धारणा। बाह्य धारणा का अर्थ है हम किसी चीज को देखकर अपने मन को उसमें ठहराएं, जैसे यह फूल है, उससे हम मन को ठहराए तो यह बाह्य धारणा कहलाएगी। आभ्यंतर धारणा में हम अपने मन को शरीर के अंदर किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। मानो हमारे मन के अंदर भगवान शंकर के स्वरूप की कल्पना है, तो भगवान शंकर के स्वरूप में अपने मन को ठहराने के प्रयत्न को आभ्यंतर धारणा कहेंगे। जिस वस्तु का ध्यान करते हैं उनमें चित्त की वृत्ति उस आकार की रहे, उसे वृत्तिबंध कहते हैं। इस धारणा के अभ्यास को बराबर बढ़ाते चले जाएं तो यह धारणा ध्यान के रूप में बदल जाती है। हम कल्पना करके देखते हैं कि भगवान शिव बैठे हैं, यह कल्पना है, किंतु जिस समय यह धारणा के रूप में बदल जाएगी उस समय भगवान शिव दिखलाई देने लगेंगे। ध्यान का अर्थ है तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम, अर्थात वृत्ति में सदृश प्रवाह का होना। सदृश प्रवाह का अर्थ है जैसे बर्तन से तेल गिराना शुरू करें तो धारा बीच में टूटेगी नहीं, इसी प्रकार से चित्त की वृत्ति धारा की भांति लक्ष्य पर स्थिर रहे, उसे ध्यान कहते हैं। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वह बराबर हमें दिखता रहे, यही ध्यान है। वही ध्यान अभ्यास परिपाक होने से कालांतर में समाधि में बदल जाया करता है। समाधि का अर्थ है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, अर्थात जिसमें साधक जिसका ध्यान करता है वही दिखता रहे, वही भाषित होता रहे, वही समाधि है। जैसे हम भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते अपने आप को ही शिव समझने लगे, शिवोहम की अनुभूति होने लगे, हमें अपना शरीर शंकर के स्वरूप जैसा दिखलाई देने लगे, हमें यह जानना रहे कि मेरा अमुक नाम है, मैं अमुक स्थान पर बैठा हूँ आदि आदि। इस प्रकार से साधक अपने को अपने इष्ट रूप में देखे, उसे कृष्णोहम, रामोहम, शिवोहम की अनुभूति हो, वह समाधि है। इसके साथ साथ इस प्रकार का ज्ञान कायम हो जाने पर भगवान शिव, राम आदि के भक्तों को अपना भक्त देखता है। समाधि और संयम में कोई खास अंतर नहीं। संयम का अर्थ है त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि एक विषय हो जाए तो उसे संयम कहते हैं। अर्थात जिसकी धारणा करनी आरंभ की थी वही ध्यान में आए और उसी में समाधि हो जाए। जब ये तीनों एक विषय हो तो उसका नाम संयम हो जाता है। भगवान पतंजलि कहते हैं भुवन जानम सूर्य संयमात, यदि योगी सूर्य में संयम करता है, अर्थात सूर्य के अंदर अपने आप को मिला लेता है, तो उसे सारे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्य में संयम का अर्थ यह नहीं कि हम आंख उठा करके सूर्य को देखना शुरू कर दें। चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति ने ऐसे त्राटक की विधि से सूर्य को देखना शुरू किया, परिणाम यह हुआ कि वह 3 ही दिन में अंधा हो गया। संयम का तरीका यह नहीं है, भीतरी सूर्य के अंदर लयता प्राप्त करने को संयम कहेंगे। तदाकार वृत्ति का नाम संयम है।
इस प्रकार से साधन योग का विद्यार्थी साधना करते करते समाधि को प्राप्त करता है। योग प्राप्ति का दूसरा मार्ग है सिद्ध योग का। सिद्ध योग का विद्यार्थी एकदम समाधि को प्राप्त हो जाता है। योग क्या है इसको तुम लोग पहले समझ लो। भगवान पतंजलि ने योग चित्त वृत्ति निरोध कह करके योग की परिभाषा दी है। चित्त वृत्तियों का बिल्कुल निरोध हो जाना योग है। योग समाधि, समाधि को ही योग कहते हैं। समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को समाधि कहते हैं। समाधि में योगी का बौद्धेय ज्ञान समाप्त हो जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम कैवल्य है, इसी का नाम केवली भाव है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, आत्मा अखंड ज्योति रूप है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानोर अचलोयम सनातनः। आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और अशोष्य है, अर्थात इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, सनातन है। इस प्रकार से भगवान ने गीता में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। शंका होती है कि यदि आत्मा अविकारी है तो विकारी जैसी क्यों दिखलाई देती है, यह अपने आप को सुखी दुखी क्यों मानती है? इसका केवल एक ही कारण है, अविद्या के संयोग से ऐसा होता है। जैसे आत्मा के संयोग से बुद्धि को चेतना मिल गई और बुद्धि के जो सुख दुख आदि धर्म हैं वे आत्मा में आरोपित हो जाते हैं। इसी को जड़ चेतन की गांठ अथवा अविद्या ग्रंथि कहते हैं। सब योगी महात्मा साधक इस अविद्या ग्रंथि भेदन के लिए ही लगे हुए हैं। मैं तुम्हें साधन योग से संबंधित बातें बता चुका हूँ। योग प्राप्ति का दूसरा रास्ता सिद्ध योग है, जिसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सिद्ध योग में सिद्ध लोग जहाँ जिस पर कृपा किया करते हैं वह चाहे अभिमानी हो, क्रोधी हो, दुष्ट हो, किंतु जहाँ शक्तिपात हुआ वहीं समाधि लग जाती है। और इस प्रकार से सिद्ध लोग अपने उन शिष्यों को जंगलों में ही रख लेते हैं। उन्हें वे लोग महीना महीना 2 महीना समाधि में बैठा देते हैं, उसके बाद एक आध दिन उठने के बाद फिर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे कई कई महीनों की समाधि होने लगती है। ऐसी स्थिति में जो उनकी वृत्ति है उसका शमन हो जाता है। निर्भीत समाधि में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम अर्थात आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। जब तक समाधि रहती है यह स्थिति रहती है। व्युत्थान अर्थात समाधि भंग में आ जाने पर वृत्ति सारूप्य मित्रत्र के अनुसार जैसा उसका स्वभाव होता है वह वैसे ही बरतने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह बुद्धिकृत हैं, इसलिए व्युत्थान में जैसा स्वभाव बना हुआ है योगी वैसे ही बरतता है। दुर्वासा जी का क्रोधी स्वभाव वाला होना प्रसिद्ध है। जब तक वे समाधि में रहेंगे उस समय तक उनकी वृत्ति स्वरूप में लय होकर तदाकार रहेगी, किंतु जब समाधि से उठ जाएंगे तो वृत्ति सारूप्यम के अनुसार वर्षाप्त आदि देने लगेंगे। वृत्ति सारूप्यम के समय आत्मा का रूप भी बुद्धि के धर्मों जैसा ही प्रतीत होने लगता है। सिद्ध लोगों के संपर्क में कोई पुण्यात्मा आए तो सिद्ध लोग उस पर शक्तिपात करके समाधि में बैठा देते हैं। सिद्ध लोग कभी कभी कामी, क्रोधी, लोभी इन पर भी शक्तिपात करके समाधि की ओर बढ़ा देते हैं। तुम लोग अपने मन में सोचते होंगे कि ऐसे लोगों पर सिद्ध शक्तिपात क्यों करते हैं जब तक उनकी वृत्ति शुद्धि नहीं हो जाती। देखो, वृत्ति चाहे पुण्यात्मिका हो या पापात्मिका, दोनों ही हेय है। पुण्यात्मिका वृत्ति भी बंधन का ही कारण बनती है। इस वृत्ति के कारण मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है। अच्छी वृत्ति के परिणाम स्वरूप स्वस्थ शरीर, ऊंचा पद और सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, किंतु उसका बंधन से छूटना नहीं होता। इसी प्रकार से कठोर अर्थात क्लिष्ट वृत्ति भी बंधन का ही कारण है। इसलिए बार बार समाधि के अभ्यास से इन दोनों वृत्तियों को ही समाप्त करना होता है। मैंने तुम्हें बतलाया था कि शक्तिपात कर देने के बाद सिद्ध योगी अपने शिष्यों को फिर जमीन पर जन समूह में नहीं आने देते, क्योंकि यहाँ आकर वह फिर वर्षाप के जमेरे में पड़ करके पतन की ओर आ जाते हैं। उदाहरण के रूप में इस बात को समझाऊं, हमारे गुरु भाई हरिहरानंद जी शीशागिरी पहाड़ी पर 3 महीनों में समाधि से उठते हैं। श्री प्रभु जी उन्हें तीव्र शक्तिपात करके भूतजयी सिद्ध बना करके वहां बैठा दिया। इसी का नाम सिद्ध योग है। एक बार हरिद्वार कुंभ में हमारे गुरु भाइयों की इच्छा हुई कि हम उनके दर्शन कर लें। उन्होंने मिलकर के प्रभु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग भाई हरिहरानंद जी का दर्शन कर लें, आप कृपा करके उन्हें बुला लें। प्रभु जी कहने लगे, उसे यहाँ मत बुलाओ, वह आने लायक नहीं। किंतु वे सब हट करने लगे। अंत में प्रभु जी ने कहा, तुम ध्यान में बैठ करके कहो गुरुदेव का हुक्म है, चले आओ। गुरुदेव का हुक्म पा करके हरिहरानंद जी वहां से चल पड़े। उनकी अवस्था 20-24 साल की होगी। समाधि की अवस्था के योगी का शरीर घटता बढ़ता नहीं।
योगी लोग प्राणकोश को ऊपर सहस्रार में चढ़ा लेते हैं, शरीर की क्रियाएं बंद ही रहती हैं। कभी कभी प्राणकोश नीचे ले जाते हैं तो उठाकर कंदमूल आदि खा लिया करते हैं। हरिहरानंद जी पहाड़ से नीचे उतर कर आने लगे। आते समय किसी गांव के पास वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे नग्न शरीर के थे, वहां पर विश्राम कर रहे थे। इतने में गांव के कोई ठाकुर साहब आए। उन्हें देख करके ताड़ते हुए कहने लगे, अरे नंगा पड़ा है, उठ जा और चला जा यहाँ से। वह उठे नहीं। इस पर ठाकुर साहब ने उनकी पीठ पर 2-3 छड़ी मार दी। हरिहरानंद जी क्रोध से उठे और कहने लगे, अच्छा मैं तो उठ गया, किंतु तू यहीं गिर जा। वह वहीं गिर गया और उसके प्राण छूट गए। प्रभु जी उस समय हरिद्वार में भोजन कर रहे थे। अचानक कहने लगे, अरे बहुत बुरा हुआ, तुम लोग मानते नहीं। देखो, हरिहरानंद ने एक आदमी को शाप देकर के मार दिया। अब तुम जाकर के उससे कह दो कि वहीं से वापस लौट जाए। एक गुरु भाई ने वहां जाकर के उनको कह दिया कि प्रभु जी की आज्ञा है, तुम वहीं वापस लौट जाओ। वह वहीं से वापस लौट गए। मैं तुम्हें बता रहा था कि सिद्ध लोग शक्तिपात करके अपने शिष्यों को इसलिए जमीन पर नहीं आने देते। वर्ष आपकी शक्ति उनमें स्वाभाविक होती है, यहाँ आकर हित अहित करेंगे, इसलिए सिद्ध गुरुदेव शिष्यों को जमीन पर नहीं आने देते। सिद्ध योग में गुरुदेव की कृपा से शिष्य सीधे समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। मीराबाई, नरसिंह, तुलसीदास आदि जितने जितने भी भक्त योगी हुए, सब पर सिद्ध गुरु की कृपा हुई और उन्हें अंतर्दर्शन होने लगा। सिद्ध संगति से ही मनुष्य योगी बनता है। मनुष्य चाहे कुछ भी साधना करे, किंतु पुण्य के प्रभाव से, सिद्धानुकंपा से ही वह कृतार्थ होता है, योगी बनता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि सिद्ध 2 प्रकार के होते हैं। एक अनादि सिद्ध ईश्वर, दूसरे साधन सिद्ध योगीराज। सिद्ध योग के अंतर्गत इन दोनों प्रकार के सिद्धों में से किसी की भी कृपा हो जाए तो मनुष्य योगी बन जाता है। इसलिए तुम सबको इस अनमोल निधि को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य पूरा धनी योग से ही बनता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकंतः, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र के वचन हैं। योग को पाकर के मनुष्य सब प्रकार से धनी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हिंदुओं के अतिरिक्त संसार में ईसाई, यहूदी, पारसी आदि आदि धर्मों के उपासक भी योग को ही प्राप्त होते हैं, तभी उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। बिना योग के किसी को भी सत्य ज्ञान, ईश्वर दर्शन और परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बड़े भाग्य से योग मार्ग मिलता है। इसलिए होशियारी करो। यदि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी बात को मानते हो, तो 2 घंटा जप एवं 1 घंटा ध्यान का नियमित अभ्यास करते चलो। अपने पुरुषार्थ में लगे रहो। यदि इधर उधर के झमेलों में पड़े रहोगे, अपना अमूल्य समय नष्ट करते रहोगे, तो बड़ी बुरी बात होगी। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है। समय रहते अपने अभ्यास में लग जाओ और अपने आप को इस परम पवित्र मार्ग की ओर बढ़ाते चलो। यदि ऐसा करोगे तो आनंद कंद श्री प्रभु जी की अवश्य कृपा होगी। वे अपने हर बच्चे को नेपाल हिमालय में बैठे बैठे देखते रहते हैं। इसलिए उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए साधनारत हो जाओ। यही कल्याण का मूल साधन है। बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम परशुराम लाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।